Hello student, good morning. In this video lecture we are going to discuss about a important topic which is commonly asked by examiner in your examination, that is Milieu therapy. In simple word, Milieu therapy is a French word, ठीक है, which means middle place. So Milieu means the environment or settings, ठीक है. मिलीव का मतलब होता है, मिलीव थेरेपी का मतलब होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट और एक ऐसी सेटिंग विच इज़ सुटेबल फॉर द पेशेंट टू इन्हांस देयर बिहेवियर पैटर्न, टू इन्हांस देयर करेक्टिव बिहेवियर, टू डिक्रीज द मेंटल इलनेस, ठीक है. थेरेपेटिक मिलीव मीन्स प्रोवाइड ए हेल्दी इन्वायरमेंट विच हेल्प्स इन द रिकवरी ऑफ पेशेंट. That concept of therapeutic community was introduced by Waxwell John. Waxwell John नाम के एक साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको हम मिलीव थेरेपी बोलते हैं या थेरेपेटिक कम्युनिटी बोलते हैं. थेरेपेटिक कम्युनिटी का मतलब है एक ऐसी कम्युनिटी तैयार करना, एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना जो पेशेंट को हील होने में या ठीक होने में हेल्प करता है. ओके. Here we are discussing about the Milieu therapy definition. Therapeutic community is very special kind of Milieu therapy in which the total social structure of the treatment unit such as hospital ward, ठीक है, involved as a part of helping process, ठीक है. ये जो पूरे हॉस्पिटल की सेटिंग है या जहाँ पे आप मिलीव थेरेपी दे रहे हैं, थेरेपेटिक कम्युनिटी दे रहे हैं, उसकी पूरी सेटिंग्स को इस तरह से मॉड्यूलेट किया जाता है कि वो पेशेंट की मेंटल स्टेटस को ठीक करने में हेल्प करे. इन दिस अप्रोच द एंटायर एनवायरनमेंट ऑफ मेंटल हॉस्पिटल और ए साइकेट्रिक वार्ड इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए वे टू अचीव द एम ऑफ प्रमोटिंग रिकवरी इन द पेशेंट एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस विच मे अकर ड्यू टू स्टे इन द हॉस्पिटल. तो हम एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसी सेटिंग तैयार करेंगे जो पेशेंट की हेल्प करेगा टू अचीव द मैक्सिमम हेल्थ गोल, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस को कम करेगा. सो नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन. थेरेपेटिक कम्युनिटी का ड्यूरेशन जो है वो 24 आवर्स हो सकता है. इट मे बी लास्ट फॉर 24 आवर्स और वीक और डेज, कुछ दिनों का, वीक का या 24 घंटे तक का हो सकता है. Next we are discussing about the objectives of Milieu therapy. The objectives of Milieu therapy are to manipulate the environment of hospital to increase the therapeutic value. पेशेंट का बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, पेशेंट की थेरेपेटिक उसमें वैल्यूज़ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट मैनिपुलेट करते हैं. टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू पेशेंट टू लर्न न्यू अडेप्टिव कोपिंग, कैसे हम किसी चीज़ को कोप कर सकते हैं, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, वो हम पेशेंट को अपॉर्चुनिटी देते हैं लर्न करने के लिए, ठीक है, इंट्रैक्शन के लिए, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आप अपनी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है. टू डेवलप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पेशेंट, टू डेवलप एन इंसाइट विद इन द पेशेंट so that become aware to their behavior. To develop the social skills and confidence, to minimize maladaptive behavior, to reduce duration of hospitalization, to improve decision making ability that further improves self confidence. So anyhow the objective of the Milieu therapy जो आप समझ सकते हैं, अगर हम एक लाइन में हमें बताना हो तो मिलीव थेरेपी का मतलब क्या है. मिलीव थेरेपी पेशेंट के कॉन्फिडेंस को, पेशेंट इंसाइट को, पेशेंट के बिहेवियर को, पेशेंट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करने का काम करती है. हम पेशेंट के साथ क्या करते हैं, उसको सूटेबल सिचुएशंस देते हैं, सूटेबल कंडीशन देते हैं जिसमें पेशेंट रिएक्ट करना सीखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखता है और पेशेंट कोपिंग करना सीखता है, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखता है, इंट्रैक्शन सीखता है, माल अडेप्टिव बिहेवियर से कोप करना सीखता है, ठीक है. इट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ. नेक्स्ट आता है कंपोनेंट दैट
increases effectiveness of therapeutic community और milieu therapy. फर्स्ट है कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड ऑफ पेशेंट. सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि पेशेंट की बेसिक नीड्स क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए. फिर सिक्योर फिजिकल एक्टिव फैसिलिटीज़. थर्ड वन आता है क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ टीम की ज़रूरत है. इसमें स्पेशल क्वालिफाइड स्किल्डफुल स्टाफ की ज़रूरत होती है जो कि पेशेंट के साथ ऑब्जर्वेशन कर सके, सुपरविज़न कर सके. इफ़ेक्टिव थेरेपेटिक इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा. ए डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, ये इसके कंपोनेंट है कौन कौन होना चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन क्या काम करेगा ये हमें डिवाइड करना पड़ेगा. इन्वॉल्व द फैमिली मेम्बर्स. फैमिली मेम्बर्स होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दे आर मच मोर फैमिलियर विद द पेशेंट बिहेवियर. वो ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा जानते हैं उस चीज़ को कि पेशेंट कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, कौन सी चीज़ों से वो बहुत जल्दी क्या बोलते हैं उसको सहमत हो जाता है. तो वो सब चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा. लाइकिंग्स विद द कम्युनिटी. एन इफ़ेक्टिव प्रोग्राम ऑफ मीनिंगफुल एक्टिविटीज़. उसमें इनरिलेवेंट एक्टिविटीज़ नहीं होती, मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे हम पेशेंट का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं, सोशल बिहेवियर डेवलप कर सकते हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं. ये सब उसमें हम कर सकते हैं. ठीक है. अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है पेशेंट के साथ तो उनका बहुत जल्दी हमें डिटेक्शन करना है और रिजोल्यूशन करना है. लास्ट वन आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन मिलिeu थेरेपी. नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द मिलिeu थेरेपी. जैसे हम यहाँ 9 पॉइंट आउट किए हैं. फर्स्ट आता है असिस्ट इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिटी प्रोग्राम. ठीक है. पहला रोल क्या है, असिस्ट इन द प्लानिंग. हमें प्लान करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो आप थेरेपेटिक कम्युनिटी प्रोग्राम या मिलिeu थेरेपी प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं. इन्फोर्स रूल्स पॉलिसी रेगुलेशन ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिटी थेरेपेटिक इन्वायरमेंट. जो हम सेटिंग्स तैयार करते हैं पेशेंट के लिए, जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं, उसके लिए आपको रूल्स पॉलिसी बनानी पड़ेंगी और उनका रेगुलेशन देखना पड़ेगा. मेंटेन कॉन्टैक्ट विथ अदर मेंटल हेल्थ टीम मेंबर्स. आपको सबके साथ सामंजस्य बैठा के काम करना पड़ेगा. प्रोवाइड रिटन एक्टिविटी शेड्यूल टू पेशेंट्स. हमें पेशेंट को क्या क्या एक्टिविटी देनी है उसका एक रिटन पेपर होना, ड्राफ्ट होना चाहिए हमारे पास. मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. जो आपको मेडिसिन देनी है, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए. एनकरेज एंड सपोर्ट द पेशेंट टू बिकम सेल्फ रिलायंट. पेशेंट को एनकरेज करना है, सपोर्ट करना है. ठीक है. एंड मैनेज एंड कोऑर्डिनेट कम्युनिटी एक्टिविटी. आपको जो एक्टिविटी पेशेंट से हम करवाना चाह रहे हैं उन सेटिंग्स में उनको मैनेज करना पड़ेगा और कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर. आपको इंश्योर करना है, एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे. ठीक है, आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते. और लास्ट वन है इवालुएट थेरेपेटिक आउटकम, कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है उसको टाइम टू टाइम आपको इवालुएट करना है. तो इट्स ऑल अबाउट द थेरेपेटिक कम्युनिकेशन और मिलिeu थेरेपी. Thank you very much. If you have any doubt, you can ask me. Thank you class. Thank you.